हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बीटीटीएच के और एक लेटेस्ट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम सबको ही पता है, जियान अपने पूरे ग्रुप के साथ एंशियंट बुद्धिस्ट हार्ट ट्री के सामने पहुंच गया था और वहां पर जाके सभी लोगों को पता चलता है अभी के लिए इस एंशियंट बुद्धिस्ट हार्ट ट्री को 3 बैंक्शन लेवल की पपेट मिलकर गार्ड कर रहा है। और इस वजह से जियान, हैन्यू और लियूजैन एक एक पपेट के साथ फाइट करने की डिसाइड करते हैं। तो आप आगे तो इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं जियान को, जो अभी के लिए एक पपेट को देखकर एक गहरी सांस लेता है, क्योंकि जियान भले ही द्वीकी कॉन्टिनेंट में बहुत सारे लोगों के साथ फाइट किया था, पर वो एक बैंशिंग लेवल की पपेट के साथ फाइट करने के लिए अपनी लाइफ में पहली बार जा रहा है। और इस वजह से जियान भी थोड़ा सा घबराया हुआ था, क्योंकि इस बैंशिंग लेवल की पपेट को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। और भले ही ये बैंशिंग लेवल की पपेट है, पर हम सबको ही पता है पूरे द्वीकी कॉन्टिनेंट में एक बैंशिंग को कितना ज्यादा रेस्पेक्ट दिया जाता है। बट अभी के लिए जियान को तो इस एंशियंट बुद्धिस्ट हार्ट ट्री की बुद्धिस्ट हार्ट को तो लेना ही पड़ेगा, नहीं तो जियान दाओशंग लेवल में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाएगा। और इस वजह से जियान ज्यादा ना सोच के अपने कदमों को सामने की तरफ बढ़ाने लगता है। और इसके साथ ही जियान अपने द्वितीय को रिलीज करके पूरी बॉडी को ही कवर कर लेता है। और वही दूसरी तरफ जियान को आगे बढ़ते हुए देखकर तीनों बैंशिंग लेवल की पपेट्स की आंखें ग्लो करने लगता है। और उसके बाद वो सभी के सभी अपने ऑरे को रिलीज करके जियान की तरफ देखने लगते हैं। और तभी हैन्यू और लियूजैंग की ग्रुप भी सामने आ जाते हैं। और ये देख के एक पपेट फ्लैश की तरह चमक के तुरंत ही जियान के सामने आ जाता है। और उसके बाद वो एक पावरफुल पंच बना के जियान के ऊपर चढ़ देता है। और इस पपेट की अटैक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वहाँ के आसपास की स्पेस में भी काफी ज्यादा क्रैक्स आ जाते हैं। और ये देख के तो जियान भी समझ जाता है ये भले ही एक पपेट है, पर इसका जो अटैकिंग स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। और इस वजह से जियान भी तुरंत ही अपनी हेवनली फ्लेम को बाहर निकल लेता है। और उसके बाद इससे एक फायर ड्रैगन को बना के उस पपेट के ऊपर काउंटर अटैक कर देता है। और उसके बाद जब दोनों ही अटैक आपस में टकराते हैं, तब वहाँ पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। बट अभी के लिए जियान की फायर ड्रैगन काफी ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद भी वो उस पपेट का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है। और तभी जो पपेट है वो अपने दाव स्किल का यूज करता है। और इस वजह से वहाँ पर एक गोल्डन कलर की फायर ड्रैगन अपीयर हो जाता है। और उसके बाद ये पपेट इस फायर ड्रैगन को जियान की तरफ शूट कर देता है, मगर जियान अभी के लिए इस फायर ड्रैगन को पकड़ लेता है। बट जियान को इस फायर ड्रैगन को डिस्ट्रॉय करने में अपने काफी ज्यादा द्विके को एग्जॉस्ट करना पड़ा था। और ये देख के जियान के ग्रुप के बाकी लोग एक साथ मिलकर उस फायर ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देता है। और इस वजह से वो फायर ड्रैगन वहीं पर ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। और उसके बाद वो सब अटैक जब एक साथ मिलकर उस पपेट की बॉडी में जाके लगता है, तब वहाँ पर काफी बड़ी ब्लास्ट होती है। और इसके साथ ही आसपास की स्पेस में भी काफी सारे क्रैक्स आ जाते हैं। और अभी के लिए जियान के ग्रुप की ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि इसके सामने अगर 9 चेंजेस 1000 लेवल की बंदा भी आ जाता है, तो उसकी हालत भी काफी ज्यादा खराब हो जाएगा। बट अभी के लिए तो उस पपेट को कुछ भी नहीं हुआ था। और इसके साथ ही वो अपनी जगह से एक कदम भी नहीं हिला था। और ये देख के जियान के ग्रुप काफी ज्यादा डर जाते हैं। मगर तभी जो पपेट है वो फिर से उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। और ये देख के जियान के ग्रुप भी अभी के लिए उस पपेट के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और इस वजह से जियान के ग्रुप और उस पपेट के बीच में जबरदस्त फाइटिंग स्टार्ट हो जाते हैं। और वही दूसरी तरफ जो हैन्यू है वो अभी के लिए अपने एंसेस्टर के साथ फाइट करना स्टार्ट कर दिया था। और तभी हैन्यू उस पपेट को चारों तरफ से घेरने के लिए अपने वॉरियर्स को ऑर्डर देता है। और उसके बाद हैन्यू उस पपेट से कहता है, एंसेस्टर आप अभी के लिए टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आपके क्लैन के जूनियर आपको आजाद करेगा। और ये बोलते ही हैन्यू अपनी ब्लाडी तुर्की को बाहर निकल लेता है। और ये देख के हैंड क्लैन के बाकी वॉरियर्स भी अपने अपने ब्लाडी चेन्स को बाहर निकल लेते हैं। और उसके बाद वो सभी एक साथ मिलकर उस पपेट के ऊपर अटैक कर देता है। और इस वजह से अभी के लिए हैंड क्लैन और उस पपेट के बीच में भी फाइटिंग स्टार्ट हो जाते हैं। और तभी हम देखते हैं हेवन डेवन फिनिक्स ट्राइब के लियूचांग को, जो अभी के लिए एक पपेट के सामने आकर अपने द्विके को रिलीज कर देता है। और उसके बाद इस पपेट के ऊपर अटैक करने के लिए वो अपने ग्रुप की सभी मेंबर्स को ऑर्डर देता है। और तभी लियूचांग की ऑर्डर सुनकर टैंक विनर के साथ साथ हेवन डेवन फिनिक्स ट्राइब की और भी कुछ वॉरियर एक साथ मिलकर उस पपेट के ऊपर अटैक कर देते हैं। बट वो पपेट उन लोगों से काफी ज्यादा पावरफुल होने की वजह से उन लोगों की अटैक्स को बहुत आसानी से डॉच कर देता है। और इस वजह से वहाँ की माहौल काफी ज्यादा डेंजरस हो जाता है, क्योंकि अभी के लिए वो सभी उन तीनों पपेट्स के साथ फाइट करने में लगे हुए थे। और कई बार तो इन लोगों के अटैक इतना ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, इस वजह से स्पेस में भी काफी सारे क्रैक्स आ जाते हैं। और इसके साथ ही आसमान से काफी सारे लाइटनिंग पिलर्स भी बाहर आने लगते हैं। बट अभी के लिए देखा जाए तो भले ही इन लोगों की संख्या ज्यादा है, बट वो तीनों पपेट पावर लेवल के मामले में इन लोगों से काफी ज्यादा आगे है, क्योंकि इतने सारे वॉरियर्स में से कोई भी अभी तक बैंगशंग लेवल में नहीं पहुंचा है। और तभी
तभी सीन चेंज हो गए, हम देखते हैं जियान की ग्रुप को, जहाँ पर ब्लैक समर आर्मी की तीनों जनरल मिलकर अपने अपने दाव स्किल को कंबाइन करके एक गॉड सील को बना लेता है और उसके बाद इस गॉड सील से उस पपेट के ऊपर अटैक कर देता है। बट अभी के लिए ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद भी उस पपेट को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और ये देख के ब्लैक समर आर्मी के तीनों ही जनरल काफी ज्यादा डर जाते हैं। मगर तभी एक फ्लैश की तरह एक बहुत ही पावरफुल अटैक तीनों जनरल की बॉडी में आके लगता है और इस वजह से उन तीनों की बॉडी के ऊपर जो आर्मर सील लगाया हुआ था वो तुरंत ही टूट जाते हैं और इस वजह से वो तीनों ही काफी दूर पीछे खींचते हुए चले जाते हैं। और तभी ये देख के फ्लावर सेक्ट के जो वॉरियर्स है वो सभी के सभी उन लोगों के सामने आ जाते हैं। मगर अभी के लिए उस पपेट की अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो तीनों ही कंटिन्यूअसली उनकी उल्टियां करने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं फ्लावर सेक्ट के जो वॉरियर्स है वो सभी के सभी एक साथ मिलकर उस पपेट के ऊपर अटैक करने की वजह से वो पपेट भी उन लोगों के साथ थोड़ा बहुत फाइट करने लगता है। बट जैसे कि इतने पावरफुल लोग ही इस पपेट का कुछ भी नहीं बिगड़ पाया तो फ्लावर सेक्ट के वॉरियर्स क्या ही बिगड़ लेगा। और इस वजह से वो पपेट बहुत ही आसानी से फ्लावर सेक्ट के उन वॉरियर्स को पीछे ढकल देता है। और तभी हम देखते हैं जियान को जो अपने ग्रुप से कहता है अभी के लिए हम लोगों को इस पपेट के सिर पर मारना होगा और अगर हम लोग इस पपेट के सिर से इसके बॉडी को अलग कर देते हैं तो वो पपेट यहीं पर ही रुक जाएगा क्योंकि इस पपेट के अंदर कोई भी सोल नहीं है। इनको तो एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री कंट्रोल कर रहा है। और ये सुन के जियान की ग्रुप हमें नोट कर देता है और उसके बाद वो सभी मिलकर उस पपेट को अटैक करने के लिए आगे चला जाता है। और तभी जियान भी अपने हैंड साइन को चेंज करने लगता है और इस वजह से जियान की बॉडी से काफी ज्यादा गोल्डन एनर्जी बाहर रिलीज होने लगता है क्योंकि जियान अभी के लिए अपनी किंग कोंग बॉडी क्लास टेक्निक को यूज किया है और इस वजह से जियान की बॉडी अभी के लिए एक जायंट की तरह लग रहा है। और इसके साथ ही जियान की स्ट्रेंथ तुरंत ही इंक्रीज हो जाता है। और जैसा कि गुकुयान उस पपेट के साथ फाइट कर रहा था इस वजह से जियान को उस पपेट को अटैक करने के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका मिल जाता है। और तभी जियान एक पावरफुल पंच बना के जोर से चिल्लाते हुए कहता है ऑप्टेन ब्लास्ट पंच और ये बोलते ही जियान के हाथों में हेवनली फ्लेम आके इरप्ट होने लगता है। और उसके बाद जियान इस पंच को उस पपेट के सिर पर चाट देता है और जियान की ये पंच काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो पपेट इस पर थोड़ा सा दूर जाके गिरता है और इसके साथ ही उसके सिर पर भी काफी ज्यादा क्रैक्स आ जाता है। बट वो पपेट अपने आप को संभाल लेता है और इस वजह से वो तुरंत ही पीछे मुड़कर जियान को देखने लगता है। और उसके बाद वो पपेट भी एक पंच बनाकर फ्लैश की तरह चमकता हुआ जियान के शोल्डर पे आके मारता है। और ये अटैक काफी ज्यादा फास्ट होने की वजह से जियान इस अटैक को डॉज नहीं कर पाया और इसके साथ ही ये अटैक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से जियान काफी दूर पीछे खींचते हुए चला जाता है। बट अभी के लिए जियान अपनी किंग कोंग बॉडी क्लास टेक्निक के साथ साथ अपनी बॉडी की चारों तरफ एक बैरियर भी लगाया है तो इस वजह से जियान इस अटैक को सह लेता है। और जब जियान इस पावरफुल अटैक की वजह से पीछे की तरफ जा रहा था तभी जियान जोर से चिल्लाते हुए कहता है अभी के लिए इस पपेट के सिर को इसकी बॉडी से अलग कर दो क्योंकि अगर हमें यहाँ पर सरवाइव करना है तो हमें इसको मारना ही पड़ेगा। और ये सुन के जो यूनर है वो तुरंत ही इस पपेट के सामने आ जाती है और उसके बाद वो अपनी एक 10 क्लास दाव टेक्निक को यूज करने लगती है जिसका नाम है ग्रेट डिस्ट्रक्शन फिंगर। और अभी के लिए यूनर की इस अटैक को परफॉर्म करने की वजह से आसमान में काफी सारे क्लाउड समा जाते हैं और इसके साथ ही उसके अंदर जो थंडर है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और तभी यूनर को देख के वुकुंगयान भी अपनी हैंड साइन को चेंज करने लगता है और इस वजह से वहाँ की चारों तरफ काफी ज्यादा ब्लैक क्लाउड अपीयर होता है। और उसके बाद हमें दो बड़ी बड़ी फिंगर दिखाए जाते हैं और इसके अंदर से अभी के लिए काफी ज्यादा डेंजरस ऑरा बाहर निकल रहा था और इस वजह से स्पेस में भी काफी सारे क्रैक्स आ जाते हैं। और उसके बाद जब वो दोनों फिंगर मिलके उस पपेट के सिर पे जाके टकराता है तब इस अटैक की प्रेशर से उस पपेट की पैरों के नीचे की स्पेस में भी क्रैक्स आ जाते हैं। बट अभी भी उस पपेट के सिर उसकी बॉडी से पूरी तरीके से अलग नहीं हुआ था। और ये देख के गोकुलन की सेकंड और थर्ड जनरल भी अपनी अपनी हैंड साइन को चेंज करने लगते हैं और उसके बाद वो दोनों भी सेम दाव स्किल का यूज करके ग्रेट हेवन डिस्ट्रक्शन फिंगर से उस पपेट के सिर के ऊपर अटैक कर देते हैं। बट अभी के लिए यूनर और गोकुयान पावर लेवल के मामले में इन दोनों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इन दोनों की अटैक उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। बट फिर भी उन दोनों की अटैक जब पपेट की बॉडी में जाके लगता है तब वो पपेट थोड़ा सा लड़खड़ा जाता है। और अभी के लिए ये पपेट अपने आप को संभाल पाता उससे पहले ही आसमान में 7 कलर की लाइट चमकता है और उसके बाद एक बड़ा सा थंडर उस पपेट के सिर पे आके लैंड करता है और इस वजह से वो पपेट अपने घुटनों के बल आ जाता है। और अभी के लिए ये अटैक क्वीन मेडुसा ने की थी और तभी वहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर के साथ साथ क्वीन ली भी आ जाती है और उसके बाद वो दोनों भी कॉम्बाइन अटैक करके उस पपेट के सिर पे शूट कर देती है। और ऐसे ही जियान के ग्रुप कुछ देर तक कंटिन्यूअसली उस पपेट के सिर पे अटैक करने लगते हैं और इस वजह से वो पपेट ज्यादा देर तक इतने सारे अटैक्स को सह नहीं पाते हैं
और इस वजह से उस पपेट के सिर ब्लास्ट हो जाता है और इसके साथ ही इस पपेट की बॉडी का भी छोटे छोटे टुकड़े होकर चारों तरफ बिखर जाते हैं और इस वजह से उस पपेट की मूवमेंट भी रुक जाता है और इसके साथ ही उसकी बॉडी से एक ऑरा भी बाहर निकल जाता है और ये ऑरा बाहर निकलते ही वो पपेट पूरी तरीके से जल के राख हो जाता है और ये देख के तो जियान के ग्रुप अभी के लिए काफी ज्यादा खुश हो जाता है और ये देख के जियान भी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और उसके बाद जियान काफी ध्यान से अपनी ग्रुप को देखने लगता है और वो देखता है इग्नर को छोड़ के बाकी सभी लोग काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं और ये देख के जियान अपनी स्पेस स्टोर रिंग से काफी सारे जेट बोतल को बाहर निकल लेता है और उसके बाद वो इन जेट बोतल्स को अपनी ग्रुप के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और उसके बाद वो सभी से कहता है अभी के लिए आप लोग इन पिल्स को कंज्यूम कर लीजिए और आप लोग थोड़ी देर के लिए यहाँ पर ही रेस्ट कीजिए और इसके साथ ही आप लोग अपने अपने दुईके को भी रिकवर कर लीजिए और तब तक के लिए मैं आप लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा। और जियान की ये बात सुन के सभी लोग हमें नोट कर देते हैं क्योंकि जियान को तो बहुत अच्छे से पता था भले ही वो सभी मिलके एक पपेट को मार दिया है बट फिर भी ये जगह काफी ज्यादा डेंजर से भरा हुआ है, तो इस वजह से हम लोगों को पूरी तरीके से रेडी रहना होगा। और तभी यूनर जियान के पास आ जाती है और उसके बाद वो जियान से पूछती है जियान क्या अभी के लिए हम लोगों को बाकी ग्रुप की मदद करनी चाहिए, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ वो सभी काफी मुश्किल हालत में गुजर रही है और इसके साथ ही जो हैन्यू की ग्रुप है उसका भी एक वॉरियर मारा जा चुका है। बट जियान तुरंत ही मना कर देता है और उसके बाद वो यूनर से कहता है भले ही हैन्यू के ग्रुप के एक वॉरियर मर गए हैं बट फिर भी हैन्यू के ग्रुप काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अभी के लिए मैं देख पा रहा हूँ हैन्यू धीरे धीरे करके उस पपेट को अपने कंट्रोल में ला रहा है और इसके साथ ही वो सभी एक साथ मिलकर उस पपेट के सिर पे काफी सारे अटैक भी कर चुके हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है हैन्यू की ग्रुप का भी फाइट ज्यादा देर तक नहीं चलेगा और वो भी इस पपेट को जल्दी जल्दी खत्म कर देगा। और ये बोलते ही जियान लिू चैंग की तरफ देखता है जो अभी के लिए उस पपेट के साथ हेड ऑन फाइट कर रहा है बट फिर भी इस पपेट के हाथ में हेवन फिनिक्स ट्वेल्व के काफी सारे लोगों की डेथ हो चुके हैं और इस वजह से लिू चैंग अपने ट्रू स्ट्रेंथ को यूज करके उस पपेट के साथ फाइट कर रहा था। और ये देख के जियान इग्नर को कहता है अभी के लिए इन लोगों को फाइट करने दो क्योंकि ये लोग भी हम लोगों के ओपोनेंट है, तो इस वजह से अगर ये लोग यहाँ पर ही फंसे रहे तो हम लोगों को ही फायदा होगा और इनमें से अगर कोई भी पपेट ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है तब हम लोग जाके इन लोगों की मदद करेंगे। बट इन लोगों की फाइट को देखकर मुझे ये नहीं लगता है कि यहाँ पर इतना खतरनाक सिचुएशन क्रिएट होगा क्योंकि ये फिगर कोई रियल वंशंग नहीं है, ये दोनों तो सिर्फ एक पपेट से और जो रियल वंशंग से बहुत ही ज्यादा वीक है। और ये सुन के यूनर भी हमें नोट कर देती है और उसके बाद जियान की नजर एंशियंट बुद्धिस्ट हार्ट ट्री की एक जगह पर जाता है और जिसके अंदर से अभी के लिए काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी बाहर निकल रहा था और तभी जियान इस एनर्जी को सेंस करके काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि ये एनर्जी काफी ज्यादा लाइफ फोर्स से भरा हुआ है और इस वजह से जियान कहने लगता है क्या यही है एंशियंट बुद्धिस्ट हार्ट। बट अभी के लिए मुझे नहीं लगता है इस एंशियंट बुद्धिस्ट हार्ट लेना उतना आसान है क्योंकि अभी के लिए हम लोग जिन फिगर्स के साथ फाइट किया वो लोग भी तो एक ना एक दिन रियल वंशंग था बट फिर भी वो लोग इतना ज्यादा पावरफुल हो गए इस एंशियंट बुद्धिस्ट हार्ट ट्री की पपेट बन गया। तो इस वजह से मुझे लगता है यहाँ पर सबसे डेंजरस चीज वो पपेट से नहीं है बल्कि ये खुद ही एंशियंट बुद्धिस्ट हार्ट ट्री है क्योंकि पूरे द्वीकी कॉन्टिनेंट में ऐसा कोई भी नहीं है जो पूरी तरीके से इस एंशियंट बुद्धिस्ट हार्ट ट्री के बारे में बता सके और इसके साथ ही ये भी कोई भी नहीं जानता है कि इस ट्री के पास आखिर किस तरह की पावर है। तो इस वजह से हम लोगों को और भी थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। और जियान के ये बात बोलते ही ये वीडियो यहीं पर ही एंड हो जाता है। तो अगर आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो एक लाइक करना, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।